Okay, very good evening to all my dear student and coming to the our channel. Now we will discuss yesterday class. There is an effect of corrosion. Dear student, today we have to discuss about the prevention of the corrosion because the corrosion is the biggest loss for our economy. My dear student, we have to prevent the corrosion so we can boost our economy and we can reserve our resources. So, dear student, prevention of corrosions we will discuss in this class one by one. So, firstly, what is in corrosion? We will discuss in a yesterday class. So, dear student, what is in corrosion? Corrosion is a process by which material, such as metals, are slowly eaten away when exposed to air. बेटा ये क्या होता है जब कोई भी जैसे कि कोई भी मेटल बेटा बाहर स्पेस में होती है तो बाहर वहां पर कोई केमिकल या मॉइस्चर से बहुत सारे गैसेस होती है अवेलेबल होती है बेटा जिनसे रिएक्ट करके बेटा वो अपना जो ओरिजिनल जो शाइनिंग सरफेस होता है या ओरिजिनल वैल्यू होता है उसका वैल्यू क्या होता है बेटा धीरे धीरे उसका कलर जो होता है बेटा वो फेड हो जाता है और सम टाइम द मेटल्स आर बिकम्स इन कोरोड और दे बिकम्स इन टार्निश वो टार्निश हो जाती है जिससे उनका वैल्यू क्या होता है बेटा थोड़ा सा कम हो जाता है। अब वैल्यू जब कम हो जाएगा तो बेटा वो डेफिनेटली अपने लिए क्या हो जाएगा कि अगर जब डेफिनेटली जब वैल्यू अगर कम हो गया तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर अस बिकॉज these metals are very precious metal because the nature given the all the minerals to free of gift to us. We have to their great importance in our daily life, so we have to protect each of the uh, elements for the following methods. Number one, metals is protected by the applying paint. बेटा अगर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन से अगर अपने को मेटल बचानी है तो पहला काम बेटा क्या करते हैं अपन पेंटिंग करते हैं। तो पेंटिंग आपने देखा होगा बेटा when the our greatest festival has come, that is Diwali, you can see the in your surrounding area some of the people painting your the gate of their houses, painting of the window frames and painting of their the old kind of the railings, and some of the time you also see the painting the old bridges, and these are the basic method. And some of the metal workers or engineering workers person they painting there like tractors, trolleys, cultivators, harvesters, these are the paint applying the painting. So painting is preventing the from the corrosion because paint color is just away just protect the मेटल फ्रॉम द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन बेटा उस मेटल के ऊपर ऐड नहीं होगी तो डेफिनेटली कि क्या नहीं होगा बेटा आपका कोरोजन नहीं हो पाएगा बिकॉज कोरोजन किसकी वजह से होता है बेटा विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर की हेल्प से होता है। तो पेंटिंग प्रिवेंट करने का। नंबर टू बेटा आपने देखा होगा अप्लाइंग ऑयल। ऑयल अप्लाई करने से बेटा क्या होता है कि उसके अंदर क्या होगा रस्ट नहीं आएगा। कोई भी जैसे मशीनरी के पार्ट्स होते हैं बेटा अपन देखते हैं कि विंडो वगैरह के ऊपर या फिर आपने देखा होगा बेटा मशीन के पार्ट्स के अंदर ऑयल फिल किया जाता है। तो ऑयल फिल करने का क्या होता है बेटा अगर ऑयल फिल नहीं करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा रस्ट आ जाएगा, जंग आ जाएगा और बेटा ऑयल से क्या होता है उसको स्मूथनेस हो जाती है और वो जो बेटा उसका जो कोरोसिव नेचर होता है वो चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज बेटा अपन पास किया बेटा जो अगला है थर्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बेटा हम क्या करते हैं यहाँ पर प्लेटिंग चढ़ा देते हैं, मतलब एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की क्या करते हैं बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन यह है तो आयरन के ऊपर बेटा पर क्या करते हैं जिंक की प्लेटिंग लगाते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड बेटा कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद अब इनके ऊपर अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो वो क्या है। फोर्थ हमारे पास बेटा एनोडाइजिंग। तो बेटा ये एनोडाइजिंग क्या होती है जब मेटल क्या करती है दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर जाती है और प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है अपने ऊपर, या जिसको बोलते हैं थिक लेयर कवर करती है। क्या करती है थिक लेयर कवर करती है, थिक लेयर कवर करेगी बेटा तो उसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। स्पेशली एनोडाइजिंग बेटा जो आपका है मैंने कल भी डिस्कस किया था आज भी डिस्कस कर रहा हूं। क्या होता है एल्यूमिनियम बेटा क्या करता है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाता है बेटा क्या बना देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बन जाता है। और बेटा ये क्या है एक ऐसा जो बेटा कोरोसिव मेटल बन गया जिसको जो फर्दर रिएक्शन से इसको प्रोटेक्ट कर लेता है। उसके बाद बेटा अपने पास जो है क्या रखा है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन बेटा क्या होती है क्रोमियम और टिन की प्लेटिंग इसके ऊपर चढ़ाई जाती है तो इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज एन मेथड लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग बट एंड इज हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। गैल्वेनाइजेशन में अपन क्या करते हैं बेटा मेटल को डिप करते हैं किसी भी मॉल्टन सॉल्यूशन के अंदर बेटा उसको वापस क्या करते हैं कूल कर देते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। पढ़ेंगे अभी। लास्ट बेटा जो परमानेंट सॉल्यूशन है अगर कोरोजन से बचाना है दैट इज इन एलॉय। एलॉय क्या बेटा एलॉय इज एन प्रोसेस इन विच
metals or non-metals are combined together in a fixed ratio to prevent from the corrosion and change their ability or change their property of the metal for the protection of the corrosion. corrosion को बेटा प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, दो मेटल को, जैसे कि अपने पास है ब्रास बनाते हैं, तो ब्रास के अंदर क्या करते हैं बेटा, ब्रास को बनाने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर कॉपर प्लस जिंक को क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो 70% कॉपर मिलता है बेटा इसके अंदर और 30% आपका क्या होता है बेटा, जिंक हो जाता है। तो अब कॉपर और जिंक की जो प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट चेंज हो जाएगी, क्योंकि बेटा क्या बन जाएगा अपने पास में ब्रास, और ब्रास इज एन यूनिक प्रॉपर्टी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कोरोजन। दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ द प्रोटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन। बेटा ये आपके डेफिनेटली एग्जाम में आता है, तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेटल को कितना मिलाने पे बेटा एलॉय बनता है। एलॉय इज एन होमोजीनियस मिक्सचर। तो बेटा अगर हम बात करते हैं एलॉय क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, टू और मोर मेटल्स आर कंबाइंड टुगेदर फॉर्म द एलॉय। होमोजीनियस मिक्सचर होता है बेटा ये, ठीक है। तो बेटा इनके ऊपर अपन हर मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लेट बी डिस्कस विद द हेल्प ऑफ द आवर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। वी विल डिस्कस फर्स्टली पेंटिंग। बेटा पेंटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो पहला टॉपिक अपने पास क्या है बेटा, यहाँ पर पेंटिंग, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में पेंटिंग अपने पास है। अब पेंटिंग की बात करते हैं बेटा, तो सिंपल मेथड्स जो है बेटा, पेंटिंग कहाँ क्या किस तरह से प्रिवेंशन करने में हेल्प करता है बेटा कोरोजन से। तो पेंटिंग अपने पास दे रखा है बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड कोरोजन ऑफ द अदर मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पेंटिंग। तो पेंटिंग से बेटा क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन की लेयर को अपन हटा देते हैं टू कम इन कॉन्टेक्ट विद इन मेटल एंड सच अ मेथड और डूइंग दिस आर एज इन गिवन बिलो। तो पेंटिंग और अप्लाइंग ऑयल। तो बेटा हम पहले बात करते हैं सिंपल और किसी की बेटा, फर्स्ट मेथड इज इन पेंटिंग। देखिए अगर हम पेंटिंग बात करते हैं, पेंटिंग द सरफेस ऑफ द मेटल एंड आफ्टर क्लीनिंग इट्स थॉरोली, इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन। तो बेटा क्या करते हैं बेटा, पेंटिंग करने से पहले अपन क्या करते हैं, उस सरफेस को रब करते हैं विद इन हेल्प ऑफ द सैंड पेपर, ताकि बेटा उसके साथ में कोई डस्ट या डर्ट लगा हुआ तो उसको पेंटिंग को हटा ना पाए। तो सिंपल तरीका है पेंटिंग द सरफेस। अपने पास सिंपल है, पेंटिंग द surface of metals, simple तरीका metals after cleaning cleaning it thoroughly is the most common method। बेटा ये सब करते हैं ऐसा, आपने पेंटर को देखा होगा कि वो भी क्या करता है बेटा, पेंट करने से पहले क्या करता है बेटा, उस सरफेस को रब करता है ताकि सही से पेंट हो सके। उसके बाद बेटा अपन करते हैं कॉमन मेथड ऑफ प्रिवेंशन या कॉमन मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग फ्रॉम कोरोजन, ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन। तो ये हो गया बेटा अपने पास में पेंटिंग का एडवांटेज। तो पेंटिंग इस तरह से करते हैं। तो पेंटिंग बेटा मेथड ज्यादातर बेटा ये स्टार्टिंग अपन पेंटिंग से करते हैं, तो मोस्ट कॉमन मेथड है, जनरली इसी को अप्लाई करते हैं क्योंकि बेटा ये इजी है। सेकंड मेथड बेटा मैंने आपसे बात की थी ऑयल। तो जैसे पेंट को अप्लाई करते हैं वैसे ही ऑयल को भी अप्लाई करते हैं, तो आप इसमें ऑयल भी लिख सकते हो साथ साथ में, पेंटिंग और ऑयल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ऑयलिंग, क्योंकि दोनों का मेथड क्या बेटा सेम ही है। दूसरा अगर बात करते बेटा अपने पास मेथड आया था, तो अब अपने पास जो है बेटा वो क्या है, कवरिंग विद अनदर मेटल। तो बेटा अब दूसरा मेथड जो है कवरिंग विद अनदर मेटल, तो देख लो कवरिंग विद अनदर मेटल। एक मेटल को दूसरे मेटल के बेटा
लिक्विड के अंदर डाल देते हैं, मतलब जो जिस मेटल के ऊपर कवर लगाएंगे उसको तो रखेंगे सॉल्ट में, और जिस मेटल का बेटा क्या करेंगे, कवर करेंगे, तो ऐसे मेटल को सेलेक्ट करते हैं उस कंडीशन में जो क्या करती है बेटा, वो क्या होती है, नॉन, क्या होती है बेटा, जिसके ऊपर नॉन कोरोसिव होती है, मतलब कोरोजन उसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं करता, जैसे कि क्रोमियम है, निकल है, तो इनकी प्लेटिंग चढ़ा दी जाती है बेटा इनके ऊपर, ताकि वो उसके ऊपर कोई भी कोरोजन का इफेक्ट ना पड़े। तो सिंपली दे रखा बेटा अपने पास में कि ये क्या बेटा, डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ द अनदर मेटल, तो बेटा डिपॉजिट की जाती है, डिपॉजिटिंग या डिपॉजिटिंग ऐसा करो, डिपॉजिटिंग करो उसको, ठीक है। तो इसके सिंपल बात रखा बेटा अपने पास में, डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ another metal which is more resistant मतलब उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता किसी भी केमिकल का या मॉइस्चर का, मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन is another commonly used method for the prevention of corrosion। कोरोजन से बचाने के लिए बेटा ये क्या है, ये भी ज्यादातर यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन ऑफ मेटल्स। तो बेटा एक मेटल की लेयर दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाई जाती है। फॉर एग्जांपल क्या होता है सर, किस तरह से करते हैं ये देख लेते हैं एक बार। तो सिंपल रखा बेटा अपने पास में, ये कोई इंडस्ट्री के अंदर बेटा ये कोई टैंक है मेटल का, लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है, जैसे कि क्रोमियम, अपन क्रोमियम की बात कर ले तो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, इसके अंदर क्रोमियम का लिक्विड मोल्टन स्टेट में क्रोमियम भरी हुई है इस टैंक के अंदर। इस टैंक के अंदर बेटा आपने क्या किया, आयरन का जो रोड है वो इसमें डिप किया, तो आयरन का रोड बेटा इसके अंदर डिप करेगा, तो आयरन के बेटा ऊपर किसकी लेयर डिपॉजिट होगी बेटा, क्रोमियम की लेयर क्या हो जाएगी, डिपॉजिट, और इसके ऊपर कंप्लीट क्या हो जाएगा बेटा, डिपॉजिट होने के बाद में इसको क्या करेंगे, इसको अपने हाथ से नहीं निकालेंगे बेटा, क्योंकि बेटा यहां पर जो क्रोमियम है ना वो बहुत हाईली क्या है, टेम्परेट है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो विद द हेल्प ऑफ द अदर इंस्ट्रूमेंट, तो बेटा इसको डिप करने के लिए बेटा अपन क्या करेंगे, इसको डिप करने के लिए बेटा एक चेन सिस्टम होता है, उससे डिप करते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं, और फिर इसको बाहर निकाल के बेटा क्या किया जाता है, एक एप्रोप्रिएट प्लेस पे रखा जाता है इनको, मतलब यहाँ स्टैंड होता है, उस स्टैंड के ऊपर बेटा इनको रखा जाता है 1 by 1, और बेटा इनका टेम्परेचर क्या किया जाता है, डाउन किया जाता है, और बेटा इसको कोल्ड रीजन से, मतलब वहां का टेम्परेचर बहुत डाउन किया जाता है, तब जाकर बेटा क्या होती है, क्रोमियम प्लेट क्या होती है बेटा इसके ऊपर, या जिंक की प्लेट क्या हो जाती है बेटा इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। तो दिस इज द मेथड ऑफ द कवरिंग विद एन अनदर मेटल। तो एक मेटल को बेटा दूसरी मेटल का क्या बनना पड़ता है, कवच बनना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि बेटा क्या करती है, ये जो ऐसी मेटल यूज की जाती है जो एंटी क्या होती है, एंटी ऑक्सीडेंट, क्योंकि वो ऑक्सीजन को क्या नहीं करती बेटा, एड नहीं करती अपने ऊपर, या ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाती है, तो ऐसी मेटल को बेटा हम क्या करते हैं, उससे कवरिंग करते हैं विद एन अदर मेटल। ओके, उसके बाद बेटा अपने पास जो है नेक्स्ट मेथड, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास। फॉर एग्जांपल द मेटल एंड मोस्टली यूज आर इन टिन एंड जिंक। तो जनरली बेटा इसके अंदर अपन क्या करते हैं, टिन का बेटा सिंबल बेटा SN, और दूसरी बेटा अपने पास क्या है, जिंक, और जिंक का सिंबल आप जानते हो Zn। तो इन दोनों मेटल की ज्यादातर क्या की जाती है बेटा, कवरिंग की जाती है विद अदर मेटल्स।
आगे बात करते हैं बेटा अपने पास में जो थर्ड इसका थर्ड प्रिवेंशन है वो क्या बेटा, गैल्वेनाइजेशन। तो सर गैल्वेनाइजेशन को अपन यहां डिस्कस करेंगे। तो सिंपल रखा है, क्लीन आयरन सीड आर डिप इन द मोल्टन जिंक टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ द जिंक ऑन इट। तो सिंपल बेटा इसके अंदर क्या होता है, ये सेम प्रोसेस है कि आयरन को बेटा जिंक के अंदर डालते हैं, उसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ओके, इसके बाद बेटा अपने पास बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो सिंपल रखा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज आल्सो यूज्ड टू डिपॉजिट अ मेटालिक लेयर टू प्रिवेंट कोरोजन। बेटा इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या जाती है कि मेटल की एक मेटल की लेयर दूसरी मेटल इसी की तरह सेम कवरिंग विद अनदर मेटल, तो एक मेटल की लेयर दूसरी मेटल के ऊपर क्या की जाती है, डिपॉजिट की जाती है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसके बाद रखा है बेटा टिन इज इलेक्ट्रोप्लेटेड। अब यहां पर सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का वर्ड क्यों यूज किया गया, क्योंकि जो टिन है मेटल बेटा सिंपल लिखा है, टिन इज एन इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन आयरन टू मेक फूड कंटेनर्स एंड कॉमनली कॉल्ड एन टिन केन्स। तो टिन की लेयर किसके ऊपर चढ़ाई जाती है, आयरन के ऊपर, जिससे कॉमनली फूड कंटेनर बनाए जाते हैं ताकि फूड क्या हो सके बेटा, रिएक्ट ना कर सके किससे, आयरन से। तो टिन की कवरिंग की जाती है उसके ऊपर, तो उसको बोला जाता है बेटा अपने पास में क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आगे बात करते हैं बेटा अपने पास यहां पर क्रोमियम विजन इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन स्टील फर्नीचर। तो क्रोमियम की बेटा लेयर चढ़ाई जाती है किसके ऊपर, स्टील के ऊपर, तो उससे बेटा वो क्या होगा, रस्ट से प्रिवेंशन हो जाएगा। बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो मैं आपसे बात करता हूं, दैट इज एन एनोडाइजिंग और एल्यूमिनियम। तो एनोडाइजिंग ओनली क्या होता है, एल्यूमिनियम, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एल्यूमिनियम के जो यूटेंसिल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बड़ा क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द एल्यूमिनियम आर्टिकल्स, so it does not react with further reaction with the other elements. So this is an anodizing method. Last method बेटा अपने पास है alloying, जो परमानेंट मेथड है, परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर ये मेथड सारे अगर बेटा क्या करता है अपने पास में, अगर अपन हर बार अगर पेंटिंग नहीं कर सकते, ऑयलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है, अगर अपन एनोडाइजिंग या फिर गैल्वेनाइजेशन करते हैं या क्रोमियम की प्लेटिंग लगाते हैं, तो ये क्या होता है धीरे धीरे एक ना एक दिन क्या हो जाएगी बेटा, ये हट जाएगी। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन अपने पास क्या है कि मेटल को क्या कर दो बेटा, अलॉय फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वेन वन मेटल कंबाइन विद अनदर मेटल और इन ए सुटेबल कंपोजिशन। उसका एक कंपोजिशन एक रेशियो होता है बेटा, उस रेशियो के अंदर इसको क्या करेंगे अपन, कंप्लीट करेंगे, तब जाकर वो क्या बनेगा, एक होमोजीनियस। होमोजीनियस में अलॉइंग क्या होता है, एक होमोजीनियस प्रोसेस से बनाया जाता है, उसका एक प्रोसेस कंप्लीट कंपोजिशन में मिक्स किया जाता है, तब जाकर एक गुड अलॉय बनता है बेटा अपने पास में। एंड अलॉइंग इज एन बेस्ट मेथड टू प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन। तो अलॉय के ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा वन बाय वन। ओके, आई थिंक दिस इज द मेथड्स इज कंप्लीटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब बेटा अपन पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर अलॉइंग क्या होता है। ओके, तो सिंपल दे रखा है बेटा, इनकी डेफिनेशंस कंप्लीट कर लो पहले आप। गैल्वेनाइजेशन है बेटा और इलेक्ट्रोप्लेटिंग है अपने पास, तो इनकी डेफिनेशंस कंप्लीट करेंगे पहले। तो सबसे पहला अपने पास रखा है गैल्वेनाइजेशन, जो थर्ड मेथड है आपका, गैल्वेनाइजेशन दे रखा है या गैल्वेनाइजिंग कर दो आप। सिंपल दे रखा है बेटा अपने पास में, क्लीन आयरन सीट आर डिप इन एन मोल्टन जिंक टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ जिंक ऑन इट। तो बेटा क्लीन आयरन के ऊपर क्या करते हैं, क्लीन आयरन की शीट को बेटा जिंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं और जिंक की लेयर बेटा उसके ऊपर क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। उसी मेथड को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। क्लीन आयरन शीट्स आर मतलब डिबोना इन मोल्टन जिंक, पिघला हुआ जिंक, उसके अंदर डिपॉजिट करते हैं बेटा जिंक टू डिपॉजिट a layer of जिंक ऑन इट। ऑन इट मतलब किसके ऊपर बेटा, आयरन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद रखा बेटा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। ओके बेटा, जनरली सर गैल्वेनाइजेशन किसके ऊपर किया जाता है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स बेटा उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। गैल्वेनाइजेशन आयरन डज नॉट रस्ट इवन इफ देयर इज एन स्क्रैच ऑन दिस जिंक लेयर। अगर बेटा गैल्वेनाइजेशन होने के बाद में अगर जिंक के ऊपर, इसके ऊपर अगर आयरन जिंक की कोटिंग के ऊपर अगर स्केच में जाएगा ना,
तब भी वो क्या नहीं होता बेटा, गैल्वेनाइजेशन नहीं कर पाता। इसका बेस्ट इसलिए बेटा अपन क्या करते हैं, इसको आयरन को जिंक के सॉल्यूशन के अंदर ही क्या करते हैं, डिप करते हैं। तो आप इसको लिख लो भाई, व्हाई द गैल्वेनाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन। तो बेटा सिंपल रखा है गैल्वेनाइजेशन, इसमें आप लिख सकते हो नॉट। भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल रखा बेटा गैल्वेनाइजेशन आयरन, गैल्वेनाइजेशन iron does not rust even if there is स्क्रेच। अगर इसके ऊपर बेटा क्या आ जाएंगे, स्क्रेच आ जाएंगे ना, तब भी ये क्या नहीं होगा, उससे ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होगा। स्क्रेचेस ऑन द जिंक लेयर, अगर जिंक लेयर और डिपॉजिट बेटा उसके ऊपर स्क्रेच आ गए तब भी बेटा ये रिएक्ट नहीं हो पाएगा। दैट इज व्हाई द गैल्वेनाइजेशन इज एन हैव एन मोर इंपॉर्टेंस टू प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन। उसके बाद बेटा अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अपने पास लिखा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कौन सा मेथड है वो डिस्कस कर लेते हैं बेटा। 4th नंबर का मेथड है इलेक्ट्रो प्लेटिंग मेथड। तो तुम्हारे सामने बेटा सब कुछ चल रहा है बेटा अपने पास में। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज आल्सो यूज्ड इन डिपॉजिट ऑफ द मेटालिक लेयर टू प्रिवेंट कोरोजन। तो बेटा इसमें दिक्कत है, तो टिन की लेयर इसके ऊपर चढ़ाई जाती है। सेम टू सेम क्या हो जाता है बेटा, जो जिंक की लेयर अपन इसके ऊपर डिपॉजिट करते हैं ना आयरन के ऊपर, वही सेम लेयर बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू, लेकिन जिंक की जगह क्या हो जाएगा, वहां पर टिन हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो यहां पर द प्रोसेस of electroplating, the process of electroplating is also used to deposit depositor metallic layer to prevent corrosion। किससे बचाया जाता है बेटा, कोरोजन से बचाने के लिए। तो अब इसके अंदर बेटा अगला क्वेश्चन ये आएगा कि सर इसमें कौन से मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है दूसरे मेटल के ऊपर। तो बेटा क्या होता है, इसके अंदर टिन होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो बेटा नॉट टिन, और टिन का बेटा सिंबल है SN। ओके, तो टिन इज electroplated on iron to make फूड कंटेनर। क्योंकि बेटा क्या किया जाता है बेटा, आयरन के साथ अगर आयरन कंटेनर के अंदर फूड भर देंगे बेटा या फूड को फिल करेंगे तो फूड रिएक्ट कर जाएगा, बिकॉज फूड कंटेन्स एसिड एंड बेसेस एंड अदर केमिकल्स इन इट। So tin is does not react within any kind of the food containing chemicals। तो बेटा जो फूड केमिकल को कंटेन करता है बेटा टिन, उसके साथ में रिएक्ट नहीं करता है। दैट्स व्हाई वी यूज टू यूज द टिन इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, तो फूड कंटेनर्स commonly
कॉल्ड, जिनको अपन बोलते हैं टिन केन्स। ओके बेटा, इनको क्या कहा जाता है? टिन केन्स कहा जाता है। उसके बाद बेटा अपन बात करते हैं, तो सेम इसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर एक और लेयर की जाती है बेटा। अगर टिन की जगह बेटा किसकी लेयर कर देंगे बेटा? यहाँ पर क्रोमियम इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन स्टील, तो क्रोमियम को किसके ऊपर लगाया जाता है बेटा? स्टील के ऊपर। पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड अपने पास दे रखा है बेटा, क्रोमियम इज इलेक्ट्रोप्लेटेड, किसके ऊपर चढ़ा देती है? ऑन स्टील आर्टिकल लिख सकते हो आप, स्टील आर्टिकल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा बेटा, ये क्रोमियम क्या होता है? बहुत ज्यादा शाइनिंग सरफेस होता है इसके अंदर, लस्टरनेस ज्यादा होती है। तो अपने देखो बाइक का हैंडल, बाइसाइकिल का हैंडल और वाटर टेप का हैंडल बेटा, तो वाटर टेप के ऊपर बेटा क्रोमियम की लेयर चढ़ाई जाती है, जो काफी शाइनिंग सरफेस होता है बेटा, तो प्रिवेंट फ्रॉम द कोरोजन। सिंपल तरीका है आर्टिकल्स। डन। तो दिस इज द 4 मेथड इज कंप्लीटेड। नाउ द 5th मेथड इज एन एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम। तो मैंने एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑलरेडी बता दिया बेटा आपको, ठीक है। तो एनोडाइजिंग ऑफ मेथड्स की बात करते हैं। तो एनोडाइजिंग में क्या होता है बेटा? एल्यूमिनियम रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज अ कंप्लीट टू ऑल यू। गैल्वेनाइजेशन कंप्लीट हो गया बेटा अपने पास में। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है बेटा? क्लीन आयरन शीट के ऊपर बेटा डिपॉजिट की, इसको क्लीन आयरन शीट को डिपॉजिट किया था मोल्टन जिंक के अंदर। ओके, इसको बेटा पॉज करना मेरे हिसाब से। Okay, dear student, in the last class we have to discuss the 4 method of the prevention. In this class we will discuss the 5th method, because 5th method is a very unique methods. That's why we will discuss in a separate. Anodizing of aluminium, a layer of aluminium. देखना बेटा यहाँ पर a layer of aluminium oxide. अब aluminium क्या करता है बेटा? अपने पास में aluminium सिंपल होगा कि aluminium बेटा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा बेटा? aluminium oxide, Al2O3। तो इसी को अपन बोलते हैं बेटा एनोडाइजिंग। ओके, ऑन एल्यूमिनियम अपॉन एक्सपोजर टू एयर, क्योंकि एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, तो एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बेटा ये क्या हो गया? एनोडाइजिंग हो गया अपने पास में। एनोडाइजिंग मेथड से बेटा इसको कहते हैं। सर क्यों? क्योंकि बेटा ये फर्दर रिएक्शन रुक जाएगी। दिस इससे क्या होगा सर? दिस प्रिवेंट द फर्दर कोरोजन ऑफ द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अब बेटा रिएक्ट नहीं करेगा किसी भी अदर एलिमेंट से। सर तीसरी यूनिक बात क्या है इसके अंदर? दिस लेयर is made up of the uniform it protect, मतलब ये चारों तरफ बन जाती है उसके, प्रोटेक्ट द एल्यूमिनियम अंडरनीथ मोर इफेक्टिवली। बेटा ये क्या होता है? काफी इफेक्टिव होती है, दूसरे एलिमेंट इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालता, कोई रिएक्शन नहीं कर पाता उससे, ऑक्सीजन की प्रोटेक्शन कवर की वजह से। सर तीसरी बात क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ पासिंग ऑन इलेक्ट्रिक करंट। बेटा इसको इलेक्ट्रिक करंट से अगर पास करते हैं थ्रू द सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, विच इज एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम बेटा क्या किसका काम करता है? यहाँ पर एनोड का काम कर जाता है, और एनोड एक तरह का क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा? जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव होती है, अब एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, तो हमेशा क्या होता है बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव ये हमेशा कंबाइन हो जाते हैं। इज इवॉल्व एट द एनोड, क्योंकि एनोड के ऊपर एनोड पॉजिटिव है और ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव जो गैस है बेटा वो किसके ऊपर इकट्ठी होगी? एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर, विच रिएक्ट विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और क्या बना देती है बेटा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कई बार अपने बेटा क्या करते हैं? केमिकल मेथड्स भी एनोडाइजिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। तो दैट इज द ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ द एनोडाइजिंग मेथड टू प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। लास्ट मेथड बेटा अपने पास है एलोइंग, तो उसके ऊपर भी डिस्कस कर ही लेते हैं हैंड टू हैंड। तो लास्ट मेथड है बेटा, दैट इज 6th मेथड ऑफ द एलोइंग। स्टूडेंट, prevention of corrosion, we will discuss the last method, that is in 6th method, that is in formation of the alloy. Alloy is in permanent solution of the prevention of corrosion. Why the alloy is in permanent solution from the corrosion? And alloy is in homogeneous mixture. पहली बात तो बेटा alloy क्या होता है बेटा? Homogeneous. Why this homogeneous? Two or more metals and non-metals, especially बेटा non-metal में क्या होता है? कार्बन इसके अंदर मिक्स किया जाता है बेटा, जिससे two and more metals are combined together in fixed proportion and form the alloys. Due to the alloys, what will happen? Alloying is used to alter. Alter का मतलब बेटा चेंज करना, मतलब alloy बनाकर अपने मेटल की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। टू प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स टू सूट सर्टेन एप्लीकेशन, जो बेटा अपने लिए क्या हो जाए? इंपॉर्टेंस उसका बढ़ जाए, इसलिए बेटा alloy बनाते हैं।
थर्ड बात अगर बात करते हैं, alloys इज यूजुअली मेड ऑफ द मिक्सिंग टुगेदर, मतलब दो मेटल को आपस में मिक्स करते हैं इन देयर मोल्टन फॉर्म, पहले उनको पिघलाते हैं और पिघलाने के बाद ही बेटा वो प्रॉपर कंप्लीटली कंबाइन हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। दैट इज द रीजन। फोर्थ बेटा अपन बात करते हैं, alloy is also sometime made by the mixing of metals। मिक्सिंग ऑफ मेटल्स करते बेटा एंड पाउडर, या तो फिर पाउडर की फॉर्म में मिलाओ या फिर मोल्टन स्टेट की फॉर्म में उनको मिक्स करो, तब जाकर बेटा अलॉय बनता है। सर अलॉय की यूनिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, व्हाई वी आर स्टडीइंग अलॉयज? बेटा अलॉय इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो अलॉय कैन यूज टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ मेटल। मेटल बेटा इससे क्या होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी वो चेंज होती है तो वो हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने से उसका वैल्यू क्या होता है बेटा, और बढ़ जाता है। दैट इज वाई द अलॉय इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। लास्ट बेटा इसके बाद रखा अलॉय इज यूज्ड टू मेक मेटल्स मोर रेजिस्टेंट। मोर रेजिस्टेंट मतलब किससे, कोरोजन, मतलब कोई भी केमिकल उसके ऊपर अलॉय बनने के बाद में और एटमॉस्फेरिक कोरोजन वो होगा ही नहीं। दैट इज द रीजन अलॉय इज मोर इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन। लास्ट टॉपिक रखा है, लास्ट पॉइंट, अलॉयज इज आल्सो यूज्ड टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, क्योंकि बेटा इसके अंदर मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है। एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। डियर स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज द कंप्लीट methods provided by to you from my side. I have completed done the prevention of the work, prevention of the corrosion for you. And dear student, you have any queries or any doubt in any kind of the content, please write your comment in comment box. We will be improve the ourselves and provide better content for you. Thank you for watching this channel.